Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 10 Mathematics, Chapter number 12, Area related to circles. So first of all, we will start from the basic concepts. So first of all, introduction. Many objects that we come across in our daily life, like a cycle wheel, round cake, drain cover, etc. are related to circular shape. तो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम डेली जो ऑब्जर्व करते हैं वो कैसी होती है, सर्कुलर यानी गोल होती है. मेनी ए टाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इट्स पैरामीटर एंड एरिया. कभी कभी हमें उसका पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना होता है. वी शैल कवर दिस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. हम ये जो चैप्टर है उसमें ये जो सर्कल है उसका पैरामीटर और उसका एरिया, यही हमें क्या करना है, इसमें सीखना है. नाउ सर्क्यूमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल. सर्क्यूमफरेंस यानी कोई एक पॉइंट से स्टार्ट होकर पूरा राउंड हो जाए तो उसको बोलते हैं सर्क्यूमफरेंस. तो सर्क्यूमफरेंस, उसके बाद एरिया, ओके, उसके अंदर कितना एरिया कवर हुआ है. तो सर्क्यूमफरेंस और एरिया के बारे में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, यानी सर्कल का एरिया और सर्क्यूमफरेंस के बारे में. पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट्स सर्क्यूमफरेंस. तो जैसे अगर रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ओके, तो उसका जो पैरामीटर होता है, ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो सर्कल है उसका पैरामीटर यानी उसका एक पॉइंट से लेकर पूरा राउंड हो जाए उसका जो मेजरमेंट है उसको बोलते हैं सर्क्यूमफरेंस. वी नो दैट द रेशियो ऑफ द सर्क्यूमफरेंस टू द डायमीटर इन अ सर्कल इज कांस्टेंट डिनोटेड बाय पाई. हम पाई के थ्रू, ओके, उसका जो सर्क्यूमफरेंस है हम पाई के थ्रू डिस्प्ले करते हैं, जिससे पाई की वैल्यू होती है सर्क्यूमफरेंस डिवाइड डायमीटर. सर्क्यूमफरेंस डिवाइड डायमीटर, उसकी वैल्यू होती है पाई. पाई इज इरेशनल नंबर. इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू टेकन टू बी 22/7 और 3.14. तो ये पाई एक इरेशनल नंबर है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 22/7 लेते हैं और कभी 3.14 लेते हैं. अनलेस स्टेटेड अदरवाइज वी विल यूज पाई इज इक्वल टू 22/7. अगर जहाँ पर मेंशन किया है कि पाई इज इक्वल टू यू हैव टू टेक 3.14, then and then we have to take 3.14, otherwise we have to take 22/7 throughout the chapter. Circumference of a circle pi d. Circumference of a circle क्या होता है, pi d, where d is the diameter of the circle. Now circumference of the circle 2 pi d. तो d की वैल्यू क्या होता है, 2r. d की वैल्यू क्या होती है, 2r, यानी 2 टाइम रेशियो where radius, sorry, 2 टाइम रेडियस, वेयर r इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. तो d यानी डायमीटर का मीनिंग होता है 2r यानी 2 रेडियस यानी रेडियस. तो 2 टाइम रेडियस करेंगे तो उसका सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r, यानी पाई d और 2 पाई r बोथ आर द सेम. d की जगह हमने क्या लिखा, 2r लिखा. ओके, नाउ सी एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल क्या आता है, पाई डी स्क्वेयर बाय 4, वेयर डी इज अ डायमीटर. पाई डी स्क्वेयर डिवाइड 4, जहाँ पर डी की वैल्यू है डायमीटर. ओके, अभी उसको दूसरे फॉर्म में क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वेयर. ये जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर यहाँ पर हम यूज होके, तो 2 यहाँ पर डी का स्क्वेयर यानी क्या होता है, अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो 4d होगा. ओके, d को r में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 4r स्क्वेयर. तो 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ओनली पाई आर स्क्वेयर. तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, वेयर r इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ सी द सेमी सर्कल. दिस इज अ सेमी सर्कल. हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल. तो एनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट.
तो जो डायामीटर है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। कोई भी सर्कल है उसका जो डायामीटर है वो सर्कल को 2 पार्ट में क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इच बिंग कॉल्ड अ सेमी सर्कल, और हर एक को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। फॉर द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, अभी जैसे कि हम पूरा सर्कल का पैरामीटर, अभी सेमी सर्कल का पैरामीटर कैसे होगा, तो 1/2 2 पाई आर प्लस 2r। 2r का मीनिंग है डायमीटर। ओके, यानी जैसे जनरली हम पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का 1/2 हो गया, लेकिन उसमें ये जो डायमीटर ऐड हो गया यानी 2r क्या हो जाएगा, 8, यानी उसका फॉर्मूला हो गया पाई आर, ये 2 2 कट हो गया तो पाई आर प्लस 2r। ओके, पाई आर प्लस 2r। उसका एरिया, अभी जो सेमी सर्कल है उसका एरिया तो 1/2 पाई आर स्क्वेयर, तो जनरली पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वेयर होता है, तो इसका क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वेयर। नाउ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, फोर्थ पार्ट। ओके, 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 4 पार्ट इक्वली, ईच बिंग कॉल्ड अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ये जो देखिए कि यहाँ पर दिया है कि ये फोर्थ पार्ट है, सर्कल का कौन सा पार्ट है, फोर्थ। सेमी सर्कल में क्या होता था कि सेमी सर्कल में सर्कल का हाफ पार्ट होता था। नाउ क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है फोर्थ पार्ट। ओके, तो 2 परपेंडिकुलर डायमीटर, ओके, डायमीटर भी कैसा, परपेंडिकुलर, तो 2 परपेंडिकुलर डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है। ओके, 4 इक्वल पार्ट इन ईच बिंग कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। फॉर क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ आर, रेडियस क्या होता है आर, जैसे यहाँ पर दिया है कि ये दोनों क्या है, ये सेंटर से ये भी आर, ये भी आर, और ये क्या हो गया फोर्थ पार्ट। तो पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, अभी पैरामीटर क्या होता है, तो पहले तो क्वाड्रेंट का 1/4 होगा, क्वाड्रेंट का 1/4, फिर 2r, यानी एक आर यहाँ पर, एक आर यहाँ पर। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल मीन्स 1/4 2 पाई आर प्लस 2r, उसका मीनिंग होगा पाई आर डिवाइड 2, यहाँ से कट हो गया तो क्या होगा पाई आर डिवाइड 2 प्लस 2r। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, अभी एरिया क्या होगा तो 1/4, जैसे यहाँ पर पहले पाई आर स्क्वेयर होता है सेमी सर्कल का, 1/2 पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पर क्वाड्रेंट है तो 1/4 पाई आर स्क्वेयर। ओके, नाउ सी द एरिया ऑफ द रिंग, द रीजन एंक्लोज्ड बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 इज कॉल्ड द रिंग। ये जो रिंग है, रिंग क्या है, तो दो एक ही सेंटर से बने हुए सर्कल, दो एक ही सेंटर से बने हुए सर्कल, जैसे यहाँ पर C1 और C2 है। ओके, तो इसको बोलते हैं रिंग। लेट C1 एंड C2 बी 2 concentric circles with center O and radius capital R and स्मॉल आर रिस्पेक्टिवली। एरिया ऑफ रिंग, ये एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल, पहले तो एरिया ऑफ द सर्कल, तो C1 माइनस एरिया ऑफ द सर्कल 2, तो एरिया यानी C1 यानी फर्स्ट जो सर्कल है अपना बड़ा R1 में से क्या करेंगे R2 को, सॉरी C1 में से C2 को, C1 में से C2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, पहले C1 का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से C2 का एरिया माइनस करेंगे, तो हमें एरिया ऑफ रिंग यानी ये जो पोर्शन है यहाँ का, ये आपको पूरा यहाँ का आपको एरिया मिल जाएगा। ओके, सो तो मेन जो है पाई आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर है, और माइनस पाई आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर है, तो कैपिटल यानी C1 है और स्मॉल यानी C2 है। ओके, तो उसका जो एरिया है, उसका जो रेडियस है, वो रेडियस हम एक्सक्लूड करके, तो दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करेंगे, तो हमें ये जो रिंग है उसका एरिया मिल जाएगा। नोट दैट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर गिवन द विड्थ ऑफ द सर्कुलर रिंग, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सर्कुलर व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। अभी कभी कोई व्हील है, सर्कुलर व्हील, अगर एक राउंड करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड सर्क्यूम्फरेंस।
द सर्कम्फरेंस ऑफ द व्हील, तो 2 pi r, where r is the radius of the wheel. Okay, now speed conversion, तो x किलोमीटर पर आवर, तो x मल्टीप्लाई 1000 मीटर, किलोमीटर पर आवर है तो x और किलोमीटर का मीनिंग होता है 1000, यानी किलोमीटर को मीटर में क्या किया, कन्वर्ट किया। यहाँ पर आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 3600, तो कितना हो जाएगा, करेंगे तो 5x डिवाइड 18, 5x डिवाइड 18 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर किलोमीटर आवर्स को हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5x डिवाइड 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी उसका कन्वर्ट्स कि अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 18x डिवाइड 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 12.1। तो 12.1 में क्या दिया है, तो नॉट अनलेस स्टेट अदरवाइज यूज ए पाई इक्वल टू 22/7, जहाँ पर मेंशन किया है कि पाई इक्वल टू 3.14 का यूज़ करो, वहाँ ही हमें पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी है, अदरवाइज एवरीवेयर वी हैव टू यूज पाई इक्वल टू 22/7। द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 एंड 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle. तो यहाँ पर here the radius of two circle, दो सर्कल के रेडियस दिए, R1 19 दिया है और R2 दिया है 9. Then the sum of the circumference of दिस टू सर्कल, अभी दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सर्क्यूफरेंस का सम करना है, सम ऑफ द सर्क्यूफरेंस, तो पाई आर वन प्लस पाई आर 2 पाई आर वन प्लस 2 पाई आर टू, 2 पाई कॉमन निकल तो आर वन प्लस आर टू, तो 2 पाई आर वन यानी 19 प्लस आर टू यानी 9 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल बी आर सेंटीमीटर। अभी हमें इसमें करना क्या था कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 एंड 9, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्क्यूफरेंस इक्वल टू द सम। ओके, हमें इक्वल टू द सम, ये दोनों को मिलाकर हमें एक सर्कल बनाना है, उसका सर्क्यूफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमारे पास सर्क्यूफरेंस आ गया कि 2 पाई और 18, तो लेट्स रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल आर सेंटीमीटर। देन द सर्क्यूफरेंस ऑफ द थर्ड सर्कल इज 2 पाई और आर की जगह हमें क्या लेना है 28। ओके, तो आर इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। थस द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। नाउ सी द थर्ड वन, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 and 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल, अभी एरिया दिखा है, एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। तो यहाँ पर दो सर्कल दिया है, उसका जो रेडियस है 8 और 6 सेंटीमीटर से, उसमें से हमें थर्ड ऐसा सर्कल करना है कि इसका जो एरिया होता है वही उसका एरिया होए। ओके, तो एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 8 यानी पाई और 8 स्क्वेयर, एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल विद द रेडियस 6, तो पाई और 6 स्क्वेयर, क्योंकि पाई आर स्क्वेयर होता है एरिया, तो एक का 8 स्क्वेयर, इस एक का 6 का स्क्वेयर। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, उसको बोलेंगे आर। देन द एरिया ऑफ दिस सर्कल विद द रेडियस, ओके, यानी पाई और कैपिटल आर स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर बाय द फाइंड द डेटा, यहाँ पर पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पर पाई 8 स्क्वेयर प्लस पाई 6 स्क्वेयर, दोनों का अगर हम आर स्क्वेयर लेते तो 6 और 64 और 36 यानी 100 हो गया, 100 का स्क्वेयर यानी क्या हो जाएगा 10, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 10 सेंटीमीटर। थस द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सी द थर्ड वन, द गिवन फिगर depict
an archery target marked with the 5 scoring region with the center onwards as a gold, red, blue, black and white. The diameter of the region respectively gold score is 21 centimeter, each of other based on 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. तो यहाँ पर देखो ये एक शूटिंग का एक बनाया है, जैसे यहाँ पर ये गोल्ड है, इसमें रेड, ब्लू, 5 और वाइट। ये जो गोल्ड हमें दिया है कि गोल्ड का हमें डायमीटर दे दिया है 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का कितना है 21, और बाकी जो है वो क्या होता है इसमें ऐड होता जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि गोल्ड रीजन इज अ सर्कुलर, द सर्कल विथ अ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। देन द रेडिस क्या हो जाएगा 21/2 डायमीटर डिवाइड 2, दैट मीन्स 21.5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द सर्कुलर गोल्ड रीजन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, दैट मीन्स 22/7 21.5 उसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हो गया किसका गोल्ड का एरिया। ओके, अभी क्या है द रेड रीजन इज अ सर्कुलर रिंग विद द स्मॉलर रेडियस आर। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन 21.5 सेंटीमीटर, द बिगर रेडियस, तो आर स्मॉलर रेडियस प्लस विड्थ ऑफ द रिंग। तो स्मॉलर क्या है 21.5, तो ये दिया है स्मॉलर। उसके बाद विड्थ क्या 10.5 इंक्रीज हुई, तो 10.5 को इंक्रीज करोगे यानी इसका भी 21.5, इसका मीनिंग 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर हो गया। नाउ एरिया ऑफ द रेड रिंग, रेड रिंग का क्या होगा, तो जो ये कैपिटल आर फाइंड आउट किया उसमें से स्मॉल आर निकालना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर। आर यहाँ पर कैपिटल और यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर 21 लेके यहाँ 21.5 लेंगे। ओके, तो पाई की वैल्यू 22/7, 21 का स्क्वायर इन 21 मल्टीप्लाई 21। इसका तो हमने एरिया फाइंड आउट कर ही दिया है आगे, तो इसका 346.5। तो यहाँ पर जो हुआ वो हो जाएगा डबल। ओके, 21 मल्टीप्लाई यानी 22/7 मल्टीप्लाई 21, तो उसका होगा 1386 माइनस 346.5, तो आंसर आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये किसका रिंग आई, ये आई रेड की रिंग। अभी इस तरह से ब्लू की रिंग, तो ब्लू की रिंग में भी सेम 21 में फिर से मैं 10.5 ऐड करना पड़ेगा, तो 31.5 हो जाएगा। उसमें से हम क्या करेंगे फिर से कि एरिया ऑफ ब्लू रिंग, तो पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर नहीं, तो पाई की वैल्यू पाई, उसमें 1 प्लस और 1 माइनस करके दिखा, तो 22/7 31.5 माइनस 21 और 31.5 माइनस 21। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, तो 22/7 मल्टीप्लाई 52.5 और मल्टीप्लाई 10.5, तो 1732.5 सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आया, ब्लू रिंग का आया। इस तरह से ब्लैक रिंग का फाइंड आउट करना है, तो ब्लैक रिंग का फाइंड आउट करोगे इसी तरीके से, तो उसमें से 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और इस तरह से वाइट का करना है, तो वाइट का हमें मिलेगा 3118.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पता चला थर्स द एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द रेड रीजन इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ब्लू रीजन इज 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन is 2425.5 centimeter square, and area of the white region is 3118.5 centimeter square. Okay, now see the next one. The wheel of the car are the diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make at 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km/h? तो यहाँ पर एक कार का जो रिवोल्यूशन है डायमीटर कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। अभी वो कितने रिवोल्यूशन यानी 10 मिनट्स में वो कितने रिवोल्यूशन हो गए अगर गाड़ी 66 km/h से जा रही है। तो पहले स्पीड ऑफ द कार 66 km/h, डिस्टेंस कवर्ड बाय द 10 मिनट्स, हमें 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर होता है वो देखना है। तो 10/60
क्योंकि ये क्या है, ये 10 मिनट्स का क्या किया हमने, सेकंड में कन्वर्ट किया। ओके, तो 10/60 मल्टीप्लाई 66 किलोमीटर यानी 11 किलोमीटर होगा। ओके, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 11,000 मीटर। नाउ डायमीटर ऑफ द व्हील, डायमीटर ऑफ द व्हील कितना है, 80 सेंटीमीटर है। नाउ रेडियस ऑफ द व्हील, डायमीटर बाय 2 यानी 80/2 यानी 40, यानी मीटर में से सेंटीमीटर से है 0.4 मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। ओके, नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ईच व्हील इज द रिवोल्यूशन। तो सर्क्यूफरेंस ऑफ द व्हील तो 2 पाई आर, तो 2 पाई की वैल्यू 2/7, आर की 0.4 मीटर, तो 17/6 डिवाइड 7 यानी 176/70 मीटर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो 176 डिवाइड 70 मीटर यानी 1। ओके, नाउ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 11,000 मीटर, तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया, तो 11,000 डिवाइड 176 डिवाइड 70 इज इक्वल टू 11,000 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 176 यानी 4,375। ओके, तो इस तरह से वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। थस द ईच व्हील मेक्स 4,375 कंप्लीट रिवोल्यूशन इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में वो कितना 4,375 क्या करेगा, राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो 12.1 है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको यहाँ पर तक पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।